दीर्घकाल तक सत्संग शस्त्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथायोग प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्ष व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्ष जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं और ना हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्ष प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, उदंड है। इस आजितमा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वाग के लिए ही है। उससे ना इसका लाभ है और ना किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में। इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। यदुवंशी शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजाने में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी।
भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो, मुझे बतला दीजिए। मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका सहस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्ष के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इलवल का पुत्र बल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस शस्त्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीप, खून, निष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए। हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी।